almost 40 lakh crore out of the cess they charge on petrol and diesel from us. हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे, तो मोदी जी अब आप बताइए 2021 के जरिए जो आपने एथेनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, या आंकड़े सबके सामने रखिए, माइलेज के आंकड़े सबके सामने रखिए, इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। नंबर 2, अगर एथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था, तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए, ये कारण सामने रखिए। नंबर 3, अगर ये E20 एथेनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है, तो गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला, यह लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिला, सिर्फ आपके भतीजों को क्यों मिल रहा है, यह भी आपको जवाब देना चाहिए। आखिरी 2014 से लेकर 2025 तक 38.89 लाख करोड़, लगभग 40 लाख करोड़, 38.89 लाख करोड़ आपने पेट्रोल और डीजल पर जो सेस के जरिए कमाया है, उस पैसे का हिसाब इस देश के नागरिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दे हैव मेड almost 40 lakh crore out of the cess they charge on petrol and diesel from us. इन सब सवालों के जवाब हमें मालूम है नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट चुरा कर आते हैं। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। आपके जो भाई हैं कैबिनेट में सारे, मैंने नाम गिनाया आपको, अमित शाह, गडकरी जी, सिंधिया जी, और कैबिनेट के भी ऊपर जो बैठे हैं डोभाल जी, कोई एथेनॉल से कमा रहा है, कोई क्रिकेट से कमा रहा है, कोई पाकिस्तान से कमा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बेचकर कमा रहा है। इन सब पर जांच होगी क्या? 130वें संशोधन से पहले होगी क्या जांच? और 130वें संशोधन का प्रभाव इन लोगों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथेनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथेनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथेनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 भतीजों की कहानी आपके सामने है।